किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पोटाश का प्रयोग कब करें और कितनी बार प्रयोग करें और कितनी मात्रा में लें। तो किसान साथियों जैसे कि हमारी गेहूं की खेती 20 से 25 दिन की हो जाती है तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों आप पोटाश का एक बार तो बुवाई के समय प्रयोग करते हैं। बुवाई के समय किसान साथियों आप MOP पोटाश का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी दानेदार पोटाश होती है आप उसका प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों आप कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? जैसे कि 30 से 35 किलो 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हो बुवाई के समय। आप उसके साथ में किसान साथियों DAP का प्रयोग करते हैं, आप NPK के प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों हम इन दो चीजों को तो प्रयोग करते हैं जब हम बुवाई के समय। तो किसान साथियों हम फिर पोटाश के प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि किसान साथियों आप पोटाश कहते हैं कि हमने शुरुआत में बुवाई के समय ले ली, अब हम पोटाश का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसान साथियों आप पोटाश का प्रयोग नहीं करोगे तो किसान साथियों क्या होगा कि आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो जिससे किसान साथियों क्या होता है कि आप शुरुआत में पोटाश का तो प्रयोग कर लेते हो, किसान साथियों क्या होगा कि आपके लिए जैसे कि किसान साथियों जब हमारी गेहूं की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी तरीके से तो बढ़ती है, लेकिन किसान साथियों हमारी जड़ों का विकास कम होता है। और जिससे किसान साथियों क्या होता है जैसे कि हमारी वालियां लेकर के तैयार होती है और कैसे कि हम सिंचाई करते हैं और जैसे कि थोड़ी सी हवा चल जाए तो किसान साथियों हमारी गेहूं की जो फसल होती है वो सारी की सारी गिर जाती है, और जिससे किसान साथियों हमें काफी नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि किसान साथियों क्यों गिर जाती है आपकी फसल? क्योंकि किसान साथियों आपके पौधे के लिए अच्छी मजबूती प्रदान नहीं हुई, क्योंकि किसान साथियों आपने पोटाश प्रयोग नहीं की, यानी कि पोटाश आप शुरुआत में प्रयोग कर लेते हो दानेदार किसान साथियों। उसकी जो मात्रा थी किसान साथियों आपने 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तो ली, लेकिन किसान हमें एक बार और पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों अगर एक बार हम पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों क्या होता है जैसे कि हमारी जो जड़ होती है गेहूं की उनका विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, और इसी के कारण किसान साथियों अगर उनका अच्छी तरीके से विकास हो जाएगा तो किसान साथियों जो हमारा गेहूं का पौधा है वो गिरेगा नहीं और कमजोर नहीं रहेगा। जैसे कि आप बुवाई के समय अगर पोटाश का प्रयोग कर रहे हो तो किसान साथियों आप पहली सिंचाई पे प्रयोग ना करें, ओनली यूरिया खाद का ही प्रयोग कर सकते। लेकिन किसान साथियों आपने बुवाई के समय अगर पोटाश का प्रयोग नहीं किया तो किसान साथियों आप 20 से 25 दिन के बीच में जब हम सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों हमें पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान साथियों हम पोटाश की कितनी मात्रा में प्रयोग करें? जैसे कि किसान साथियों हम 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान साथियों आप सिंचाई से पहले प्रयोग करें या सिंचाई के बाद में प्रयोग करें? तो जैसे कि किसान साथियों हमें सिंचाई से पहले ही पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों जो हमारी पोटाश है वो दानेदार है, हमें सिंचाई से पहले ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों आप सिंचाई के बाद में प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों जो हमारी पोटाश है वो दानेदार है, क्योंकि किसान साथियों अगर हम बाद में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों उसकी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। किसान साथियों हम पोटाश का प्रयोग सिंचाई से पहले करें, हमारी जो दानेदार है किसान साथियों वो घुल जाए अच्छी तरीके से। जो हम सिंचाई करेंगे वो अगर घुल जाएगी तो किसान साथियों उसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों हमें सिंचाई से पहले ही पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए, और नाइट्रोजन खाद को भी हमें पहले ही प्रयोग कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों नाइट्रोजन खाद की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए ले लेना है। अब बात करते हैं किसान साथियों हम पोटाश की दूसरी बार प्रयोग कब करें? जैसे कि किसान साथियों आपकी गबोट वाली अवस्था हो, यानी कि आपकी गबोट में अवस्था होती है जैसे कि बालियां बनती है, किसान साथियों आपकी 10 से 20% आपकी बालियां निकल आए तो किसान साथियों आपके लिए पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों आप ऐसा कार्य नहीं करते तो किसान साथी क्या होता है कि जो आपकी वालियां निकलती है तो किसान साथी जो आपके दाने होते हैं वो पिचके पिचके रहते हैं, और किसान साथी क्या होता है कि आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। तो किसान साथियों आपकी वालियां 10 से 20% निकल आए तो किसान साथियों आपके लिए पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए। या फिर किसान साथियों ऐसा होता है बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि आप बालियां निकल आती है सारी की सारी और पोटाश का फिर प्रयोग करते हैं। किसान साथियों उस समय हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा रिजल्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों यहाँ 10 से 20% हमारी गेहूं की वालियां निकल आए तो किसान साथियों हमें पोटाश का प्रयोग कर लेना चाहिए। जिससे किसान साथियों क्या होता है कि हमारी जो गेहूं के दाने हैं ना जो बीच में होते हैं वो तो सही रहते हैं, और जो ऊपर और नीचे होते हैं किसान साथियों उनका अच्छी तरीके से भराव हो जाता है, और जिससे ही किसान साथियों अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों आपके लिए कौन सी करनी है? यानी कि हम जब हमारी गबोट वाली अवस्था में होती है तो किसान साथियों जो हमारी एस्प्रे के रूप में आती है उसी को हमें प्रयोग करना है। जैसे कि जो हमारी पानी में घुलनशील होती है पोटेशियम NPK 0050 हमें उसका प्रयोग करना है। तो किसान साथियों इसकी मात्रा की बात करें यानी कि डोज के बारे में बात करें तो किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेनी है, और 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल में एस्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का अच्छी तरीके से भराव हो जाता है, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों हमें गेहूं में पोटाश कम से कम 2 बार तो प्रयोग करना चाहिए।
अगर हम 2 बार प्रयोग नहीं करते तो किसान साथियों हमारा गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होता है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि किसान साथियों आप गेहूं की बुवाई करते हैं तो आप पोटाश का प्रयोग कर लें। जैसे कि किसान साथियों आप अपनी गेहूं की सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों 20 से 25 दिन में पोटाश का प्रयोग, जिससे किसान साथियों आपके गेहूं के पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाए और जड़ों का अच्छी तरीके से विकास हो जाए, जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।